हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को भिन्न का ही एक टाइप होता है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न या उसको संयुक्त भिन्न भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है और कैसे उसका मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ भी आ जाए, गुना भी आ जाए, भाग भी आ जाए और या घटाव भी आ जाए, तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन यानी कि जनरली हम लोग मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक पैकेट है या कुछ, मान लेते हैं कि ये एक केक है और ये भी एक केक है। तो देखिए ये केक का हम लोग 4 टुकड़ा किए और इस केक का भी हम लोग कितना टुकड़ा किए ना, 4 टुकड़ा किए। अब बात आता है कि मिक्स फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। जैसे देखिए इस केक को मैंने और एक केक बनाते हैं तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। इसका भी 4 टुकड़ा करते हैं। मैंने क्या किया, ये 4 टुकड़ा मान के चल दे कि नहीं भी करेंगे तो फिर भी हम लोग इसको जैसे समझेंगे कि ये 4 टुकड़ा मैंने एक केक का खा लिया और इसका भी मैंने 4 टुकड़ा इस केक का खा लिया, बच गया ये टुकड़ा। अब ये टुकड़ा मैंने इतना तो खाने के बाद ऑब्वियसली उतना नहीं खा पाएंगे, तो इसका मैंने क्या किया ना, एक ही टुकड़ा खा पाया। तो अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, बस जस्ट इसको आप लोग समझ जाएंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन जनरली एक दो, ये बॉक्स जो 3 बॉक्स दिख रहा है ना, तो इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि मिक्स फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हम लोग होल पार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, होल पार्ट को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे और जो बच गया पार्ट उसको हम लोग ये प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोटेड होगा। ये किस में होगा, प्रॉपर में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। हम लोग इसको डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि मिश्रित भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसमें एक पूर्ण संख्या होगा और एक भिन्न के रूप यानी कि उचित भिन्न में होगा, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उसके दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो जैसे देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये पूरा मैंने खा लिया है, अभी बताइए पूरा होल पार्ट को यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 2 टुकड़ा को मैंने खा चुका है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखिए ये फ्रैक्शन पार्ट में सबसे पहले देखिए ये टोटल कितना है, सारा का इक्वल टुकड़ा होना चाहिए। तो ये कितना टुकड़ा में है, टोटल 4 टुकड़ा में है। कितना पार्ट लिख दिया, ये एक पार्ट में लिख दिए। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में, इससे ये वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए, बड़ा कभी नहीं आएगा। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए इसको चेंज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले 4 और 2 को गुणा करेंगे। सबसे पहले तो जो है नीचे 4 का 4 ही लिखेंगे। अब ऊपर में क्या किया जाता है, 4 2 को गुणा करेंगे और जो जितना आएगा ये उसके साथ जोड़ देना है, ऊपर में जो रहेगा। तो जैसे 4 2 ज़ा 8 + 1 = 4, यानी कि 9/4। तो इस तरह हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 8 3/5। अब इसको चेंज करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है क्योंकि एक होल पार्ट है और ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन में है। तो देखिए अभी बताएं, नीचे जो है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, ये नीचे है इसको हम लोग। अब उसके साथ ये दोनों गुना होता है, 5 × 8 और जो ऊपर में बचा है उसको जोड़ देते हैं। 5 × 8 = 40 होता है, +3 और ये 5, तो कितना हो गया 43/5। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज यानी कि डायरेक्ट हम लोग जिसमें हम लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। जैसे मान के चलते और एक एग्जांपल, 3 6/8। अब देखिए अभी बताएं 8 होगा, नीचे जो है नीचे वो हमेशा यानी कि हर सेम टू सेम आएगा। डिनोमिनेटर एक जैसा लिखेंगे। इसके साथ इसको क्या किया जाता है, गुना करेंगे, 8 × 24 और उसके बाद
इसको जोड़ देते हैं। तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। ये इसका आंसर। तो आई होप यानी कि आप लोग फ्रैक्शन से नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में आप लोग करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन से चाहे जोड़ हो या गुना हो या भाग हो या घटाव हो, कुछ भी आ जाए तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इसे मान लेते हैं ये 3 1/2 प्लस 4 3/2, ये वो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2, तभी होगा। अब आप देखते हैं इसको जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेंगे इसको। ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 3 जो है सेम 2 को 2 के नीचे लिखेंगे। ये दोनों आपस में क्या होता है, गुना होता है। 3 दूनी 6 और इसके साथ जोड़ होता है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर प्लस। अब फिर ये नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। 4 दूनी ये गुना होगा, 4 2 8 और इसके साथ जोड़ होगा। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो अब उसके बाद जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2 आया, 7 आया, 9 आया, 16/2 कटेगा तो काट देंगे। तो ये 8 इस तरह से ये जोड़ का हो गया। अब गुना का देखते हैं, सॉरी घटाव देख लेते हैं। 5 4/3 सॉरी 4/6 माइनस 2 1/, इसको भी 6 ही लेते हैं। अब इसको घटाते हैं। नॉर्मल है यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, यानी कि एक फ्रैक्शन P/Q का फॉर्म में लिखा जाएगा, वही फ्रैक्शन होगा। तो देखिए 5 चौके 30 गुना होता है। 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 और 6, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। माइनस 6 नीचे हैं तो 6 लिखेंगे। 6 दूनी इसको गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और ये जोड़ होता है। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, तो ये 13 होगा। तब उसको घटाते हैं 6 तो 34 में 13 जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे। अब ये 1 2 21/6, ये आंसर हो गया। ये हो गया घटाव। अब हम लोग गुना के बारे में, जैसे 3 1/2 गुना 4 1/5। अब गुना कैसे करेंगे, वही है, खाली हमको ये ध्यान में रखना है मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कर देंगे और जैसे गुना करते हैं वैसे करेंगे। तो 2 है, 3 दूनी 6 और 1 7 गुना 4 5 20 और 1 21/5। अब गुना करेंगे, कट रहा है कहीं नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ये लिखेंगे 7 गुना कर देंगे और ये 10 होगा। तो ये चीज़ डेसिमल आप लोग सीखे होंगे। तो तो आप लोग इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। 1 4 7 लिखते हैं, 1 0 है तो पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये चाहे ऐसा भी कीजिए या ऐसे, दोनों आंसर सही होगा। आप देखिए भाग 5 1 2/4 भगा, भाग का सिंबल है 3 2/6। अब इसको हम लोग भाग कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए नॉर्मल फ्रैक्शन नीचे 4 है, 4 5 20 और 2 22 भागा 6 18 2 20/6। अब 22/4 भागा गुना में चेंज हो जाता है। जब गुना में चेंज होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये पलट जाता है, बदल जाता है। नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे चल जाता है। कैंसिल, कट आउट करो, छाटेंगे यहाँ पर 2 11 22 2 10 20 2 दूनी 4 2 3 6, कहीं पर भी कटे बस काटते रहना है। बचा 11 गुना 3, नीचे बचा 2 गुना 10 33/20। तो दोस्तों ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन का आप लोग कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।